हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है साइंटिफिक असिस्टेंट या स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए या स्टिपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, और आपके असिस्टेंट ग्रेड 1 पोस्ट के लिए, नर्स पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो गए हैं 12 मार्च 2025 से, और 1 अप्रैल 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप रीड आउट ज़रूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे इस पोर्टल पर जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले है पोस्ट। अब आप यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उस पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आपको पहले फुलफिल करना ज़रूरी है। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर दी गई है। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें डिप्लोमा या BSc आपके पास है। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 10th या प्लस में ITI आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा 10+2 भी अगर आपके पास है या डिग्री आपके पास है तो भी आप इसमें आवेदन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर अप्लाई करने से पहले जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको आपको रीड आउट करना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डिसिप्लिन का। तो आप यहाँ से आपका जो भी डिसिप्लिन है जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो PH कैटेगरी है, अगर वो आप यहाँ पर जो है यस करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और अगर आपका जो PH कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना होगा, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है पर्सनल डिटेल। सबसे पहले टाइटल नेम का सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपका फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम देना यहाँ पर ज़रूरी है। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दीजिए, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके जेंडर का। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ का। तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर आप देंगे। अगर आप सर्विंग एम्प्लॉई हैं NPCIL में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन का जो ऑप्शन है, इसमें देखिए आप 1984 राइट्स के अफेक्टेड हैं, या फ्रेंड्स डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन है, या आप एक्स सर्विस मैन हैं, या आप NPCIL में कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म बेसिस पर काम करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है आप उसमें यहाँ पर यस या नो करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। आप इंस्ट्रक्शंस पर आएंगे तो आपसे कहा गया है यहाँ पर देखिए जो पासवर्ड है उसमें आपके अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आपके यहाँ पर होने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर देखिए यूज़र नेम आप जैसा भी क्रिएट करना चाहें आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आप यूज़र नेम क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें। अब जब आप यहाँ से चेक करेंगे और अगर ये नाम यहाँ पर अवेलेबल हुआ तो आपको ये अवेलेबल शो करेगा। अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पासवर्ड की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पासवर्ड है मैंने आपको सैंपल शो कर दिया है। आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद अपनी मेल ID और मोबाइल नंबर आपको देना होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल करना होगा, और उसके बाद सिंपली यहाँ से रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो बेसिक जानकारी है रजिस्ट्रेशन करने में आपको क्या क्या जानकारी फिल करनी है वो सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आराम से, ध्यान से, कोई भी बिना गलती किए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप यहाँ से कंप्लीट ज़रूर कर लें।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपसे कहेगा प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट यूजिंग एक्टिवेशन लिंक, जो आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप लॉगिन तभी कर पाएंगे, जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है आपका, आप यहाँ पर लॉगिन तभी कर पाएंगे जब अपने अकाउंट को आप एक्टिवेट कर लेंगे। तो आपकी फ्रेंड्स जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पर आपको फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, आपको इस एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स अकाउंट एक्टिवेट सक्सेसफुली, आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना है आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के साथ। लॉगिन आईडी आपने बनाई ही होगी, जो भी यूजर नेम आपने बनाया है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है ये डालकर आप सिंपली यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, पोस्ट अप्लाइड आपको यहाँ पर शो होगी। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल तो हो चुका है, पर अब आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू अप्लाई पेज का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। आपको फ्रेंड्स जो पेमेंट है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए, बाकी अदर पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ है। अगर आप कैटेगरी से आते हैं एससी एसटी से या फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको फ्रेंड्स सबसे पहले क्वालिफिकेशन सेक्शन पर जाना है और इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले 10th का ऑप्शन रहेगा, इसके बाद आपके 12th का ऑप्शन है और उसके बाद आपके डिप्लोमा का ऑप्शन है। डिप्लोमा में आपको यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। 10th में कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 12th में आपको आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो आपकी फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहा गया है ओनली ए से जेड स्पेसेस अलाउड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये आपने कॉमा वगैरह लगाया होगा ये आप यहाँ पर हटा दें। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर इनकी गाइडलाइन है, तो आप केवल स्पेस ही यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं देना चाहते हैं, मान लीजिए आप सब्जेक्ट की बजाय यहाँ पर देना चाहते हैं साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स जो भी आपने किया हुआ है तो वो आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है डिसिप्लिन या सब्जेक्ट। तो अगर आप सब्जेक्ट की एंट्री करना चाहें तो सब्जेक्ट भी कर सकते हैं और सिर्फ डिसिप्लिन भी देना चाहें कि आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किससे आपने 12th किया है तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर रहेगा आपके कॉलेज का नाम, तो आपके या इंस्टीट्यूट का नाम, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो भी डाटा एंटर करूँगा वो सिर्फ सैंपल के तौर पर करूँगा, आपका फ्रेंड्स जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको देना होगा। यहाँ पर देना होगा आपको आपके बोर्ड का नाम, तो पूरा बोर्ड का नाम आप देंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है मोड ऑफ स्टडी, तो आपने फुल टाइम किया है पार्ट टाइम किया है वो जानकारी आप देंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, मंथ एंड ईयर ऑफ एनरोलमेंट एंड मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। अब मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग तो आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है, मतलब जब आपने इसको पास किया है तो उसकी डेट आपकी जो मार्कशीट है उस पर आपको मेंशन मिलती है। तो वो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और इससे पहले का अगर आपके पास एडमिशन डेट है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप उससे पहले की जो भी डेट है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो आपकी ड्यूरेशन है कोर्स की। और यहाँ पर आपको देना होगा आपका परसेंटेज, तो आपकी परसेंटेज जो है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपने जो 12th है वो आपने कब पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे, तो आपकी जो 12th की जानकारी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डिप्लोमा का, तो आपने डिप्लोमा कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथ देना होगा, जो भी आपका फ्रेंड्स पासिंग डेट एंड मंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना होगा आपने जब एडमिशन लिया है, अगर आपके पास एडमिशन स्लिप है तो आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री यहाँ पर कर दें। इसके बाद आपको देना है परसेंटेज, तो आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा नीचे प्लीज स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट फॉर डिप्लोमा। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मैंडेटरी है उस पोस्ट के लिए उसकी फ्रेंड्स जो रिजल्ट डेट है या इशू है फाइनल मार्कशीट का वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जब भी आपकी डेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पर देना है। आपने एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा है नहीं पढ़ा है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर देना है, आपका वेट कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद कंप्यूटर में आप क्या क्या जानते हैं जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑपरेशन, जो भी आप जानते हैं वो आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कोई अदर कंप्यूटर स्किल है तो आप उसकी यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ डिप्लोमा 10th 12th डिप्लोमा पूछा गया है, इसके अलावा मान लीजिए आपने ITI किया हुआ है या आपके पास डिग्री है, कोई भी आपने डिग्री की हुई है तो आप उसकी जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं है तो आप इन ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड आप यहाँ से करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और आपका रह गया है कि आपसे पूछता है हैव यू पास 10th इन ईयर 2021।
वेन एवर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर 2021 में पास किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके देखिए वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का, तो आप यहाँ पर अपनी जो एम्प्लॉयर का नाम है वो आप दे सकते हैं, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू है, प्राइवेट है, आप किस पोजीशन पर काम करते थे, क्या काम करते थे, कब से कब तक आपका पास एक्सपीरियंस है, वो आप जानकारी प्रोवाइड यहाँ पर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली ब्लैंक छोड़ें और सेव एंड प्रोसीड यहाँ से कर दें। इसके बाद है फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका फादर नेम, इसके बाद आपका मदर नेम, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके मैरिटल स्टेटस का, इसके बाद है रिलीजन का, तो आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। मदर टंग कौन सी है, तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है मदर टंग की, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट या यूटी कौन सा है आपके डोमिसाइल का, वो आपको देना होगा। अगर आप रोजगार कार्यालय में रजिस्टर हैं तो आप यस कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम और किस स्टेट से आप रजिस्टर है वो जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप सिंपली इसमें नो कर देंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस। अब एड्रेस दो तरह से एंटर करना होता है, पहला है प्रेजेंट, दूसरा है परमानेंट। तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपका पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है आपके एड्रेस की जो कि आपको देनी है। तो आपको आपका एक्चुअल डाटा यहाँ पर देना होगा और प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको देना होगा और अगर आपका कोई भी रिलेटिव वर्किंग है एनपीसीआईएल में या डीएई में तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल फोटोज दी गई हैं। तो एक्सेप्टेबल फोटोज ये रही, इस तरह की फोटो आपको अपलोड करनी है। जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो आपको जानकारी दी गई है और फोटोग्राफ के फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही सिग्नेचर में फ्रेंड्स एक्सेप्टेबल फोटोज आपको दिए गए हैं, आपको या तो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं और ये वाले जो सिग्नेचर है वो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो जो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जो भी आपको सैंपल मैंने शो किए हैं इसी तरह से फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और सेव एंड प्रोसीड आपको यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट या लास्ट ऑप्शन है वो है आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू का। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें, कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से सबमिट इसे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, सारे ऑप्शंस आपके टिक हो जाते हैं। पर मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन फीस लगती है 150 या 100 रुपये, तो आपको फ्रेंड्स वो ऑनलाइन मोड में आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जो है फीस पे कर सकते हैं। अगर आपको फीस पे करने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। साथ में फ्रेंड्स नीचे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोसेस है एनपीसीआईएल ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।